नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ सवाल गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र नीति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इस्पात से यानी स्टील से धातु का यानी मेटल का एक अर्धगोला यानी हेमिस्फेरिकल कटोरा बनाया गया है, बाउल में किया गया है। कटोरे को बनाने में यानी बाउल को मेक करने में कुल टोटल 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस्पात का प्रयोग किया है। इतना इस्तेमाल हुआ, यूज हुआ है। कटोरा में 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब जल आ सकता है, वाटर समा सकता है, वाटर फिल हो सकता है, मतलब कैपेसिटी है। तो कटोरे की आगे कटोरे की मोटाई यानी जाड़ा यानी थिकनेस, देखो कटोरे की मोटाई यानी जाड़ा यानी थिकनेस सेंटीमीटर में इन सेंटीमीटर एंड तथा बाहरी सतह यानी एक्सटर्नल सरफेस का वक्र क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, क्या है, क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी, व्हाट शुड बी। देखो यहाँ पर हियर पहले देखो यहाँ पर हमें एक कटोरे को बनाना पड़ेगा, कटोरी को ड्रॉ करना, चित्र बनाना पड़ेगा। तो पहले हम चित्र बनाते। देखो कटोरा मतलब हमें अर्धगोला लेना है, हेमिस्फीयर लेना, मतलब कटोरे का आकार शेप अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर तो हम पहले हेमिस्फीयर बनाते हैं। और देखो देखो ये, और दूसरी बात ये जो है मतलब कटोरा, देखो जो कटोरा होता है वो एक्चुअल में खोखला होता है। कटोरा कैसा होता है? खोखला होता है, होलो होता है। कटोरा जो होता है, बाउल जो होता है वो खोखला होता है, होलो होता है, खोखला होता है, होलो होता है। इसलिए यहाँ पर हमें एक्चुअल में मतलब देखो सिंपल हम अर्धगोला की बात करें, सिंपल हम अर्धगोला की बात करें, ओनली हेमिस्फीयर की बात करें तो वो सॉलिड होगा। पर यहाँ पर कटोरा है तो कटोरा अर्धगोला तो होगा ही, पर वो कैसा होगा? होलो होगा यानी खोखला होगा, होलो होगा, खोखला होगा। मतलब इसमें थिकनेस भी लगेगा, जाड़ाई भी लगेगा, मोटाई भी लगेगा, थिकनेस भी लगेगा, जाड़ाई भी लगेगा, मोटाई भी लगेगा। तो पहले हम ये ड्रॉ करते हैं, चित्र बना। तो पहले देखो हमने ये एक लाइन खींचा, आगे एक ऐसा हमने चित्र बनाया, आगे दूसरा ऐसा हमने बना लिया, आगे यहाँ पर हमने सेंटर लिया, केंद्र लिया, आगे हमने देखो ये एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल बना, और एक यहाँ पर एक दूसरा सर्कल भी बनेगा, सेकंड सर्कल। देखो सेकंड सर्कल भी यहाँ पर ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो 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 ये बाउल जैसा लग रहा है, एक कटोरा जैसा लग रहा है। देखो 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 तो देखो थोड़ा ये कटोरा जैसा लग नहीं रहा। देखो इसको हम फिर से बनाते हैं, फिर से ड्रॉ कर। देखो कटोरा जैसा लग नहीं रहा है तो हम इससे फिर से ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। देखो 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 एक हमने लाइन खींचा, आगे नीचे ऐसा आएगा, अर्धगोला आएगा। अब यहाँ पर एक सेंटर होगा, केंद्र होगा, सेंटर होगा, केंद्र होगा। अब यहाँ पर ऊपर में सर्कल होता है, सर्कल होता है, सर्कल होता है। क्योंकि देखो ये खोखला है इसलिए यहाँ पर जाड़ाई होता है, इसलिए देखो यहाँ पर एक दूसरा सर्कल भी बनेगा। देखो अंदर में एक दूसरा सर्कल भी बनेगा, देखो दूसरा सर्कल भी बनेगा। देखो 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 एक हमने ऐसा खींच दिया, आगे देखो आगे देखो आगे देखो देखो दूसरा सर्कल हमें लेना है। देखो 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 ये ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। देखो ऐसा कुछ बाउल बनेगा, कटोरा बनेगा, ऐसा कुछ बाउल बनेगा, कटोरा बनेगा। मतलब देखो
ये अंदर में खोखला है, अंदर में खोखला है, होलो है, अंदर में खोखला है, होलो है। मतलब इसका देखो ये जाड़ाई भी है, मोटाई भी है, थिकनेस भी है। इसका देखो ये जाड़ाई भी है, मोटाई भी है, थिकनेस भी है। देखो ये जाड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, थिकनेस हो गया। देखो ये कटोरा है तो इसका देखो ये जाड़ाई है, मोटाई है, थिकनेस है। ये जाड़ाई हो गया, मोटा हो गया, थिकनेस हो गया, और अंदर में खोखला है, इसलिए तो इसमें पानी समा सकता है, इसमें हम पानी रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं। अंदर में खोखला है इसलिए इसमें पानी समा जाए, तभी तो इसमें अंदर हम पानी डाल सकते हैं। और लेकिन ये यहाँ पर देखो ये थिकनेस है, ये कितना जाड़ा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये इस्पात होगा, स्टील होगा, मतलब इसमें धातु है, मेटल है। ये थिकनेस है, ये थिकनेस में ही धातु है, मेटल है। देखो अंदर में तो खोखला है, अंदर में तो कुछ नहीं, मतलब पानी हम रख सकते हैं, मतलब ये इस धातु जो लगेगा वो धातु बाहर में लगेगा, मतलब ये थिकनेस में लगेगा, जाड़ाई में लगेगा, मोटाई में लगेगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना ये, और ये अर्धगोला है, हेमिस्फीयर, ये मतलब खोखला है, बोलो ये। तो इसका यहाँ पर हमें इस्तेमाल, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगेगा, इसका सूत्र लगेगा। तो देखो अब यहाँ पर दो त्रिज्या होगा, एक खोखला है, दो त्रिज्या होगा। देखो एक देखो बड़ा त्रिज्या, ये पूरा त्रिज्या, यानी ये हमारा हो गया कैपिटल आर, इसको हमने कैपिटल आर से इंडिकेट किया। अब एक छोटा त्रिज्या भी होगा, ये इतना, तो इसको हमने लिखा स्मॉल आर, इसको हमने दे दिया नाम स्मॉल आर। देखो पिछले ये पूरा त्रिज्या यानी बड़ा त्रिज्या कैपिटल आर हमने लिखा, और ये छोटा त्रिज्या मतलब इतना त्रिज्या, इसको हमने लिख दिया स्मॉल आर, ये स्मॉल है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में दो कटोरा बन रहा है, ये टू बाउल बन रहा है, एक छोटा और बड़ा, एक छोटा और बड़ा, मतलब एक बाउल के अंदर दूसरा बाउल है, एक कटोरे के अंदर दूसरा कटोरे। तो इस डायग्राम को होलो बोलते हैं, मतलब होल, खोखला कटोरा, मतलब कटोरा नहीं, मतलब देखो यहाँ पर एक अर्धगोलाकार गोले में दूसरा अर्धगोलाकार, देखो एक अर्धगोला में दूसरा अर्धगोला, एक हेमिस्फीयर में दूसरा हेमिस्फीयर है, तो इस डायग्राम को एक खोखला अर्धगोला बोलते हैं, होलो हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिज्या लगेगा, एक देखो ये अंदर में अर्धगोला है, देखो ये अंदर में एक अर्धगोला है, तो इसका त्रिज्या में स्मॉल आर लिया, और ये बाहर वाला बड़ा बाउल, मतलब इसका पूरा त्रिज्या कितना हमें माना, केवल आर, ये बड़े को हमने आर नाम दिया। यहाँ पर दो तरह का त्रिज्या, एक छोटा मतलब आर अंदर वाले का, और बड़ा मतलब ये पूरे का मानना है, ऑल का मानना है। और ये जो बड़ा होता है इसको एक्सटर्नल रेडियस ऐसा भी बोलते हैं, बाहरी त्रिज्या ऐसे भी बोलते हैं, और इस छोटे को यानी अंदर वाले को आंतरिक त्रिज्या ऐसे भी बोलते हैं, यानी इंटरनल रेडियस ऐसे भी बोलते हैं। ये कई तरह से मतलब बोला जा सकता है ये। तो ऐसा यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर यार देखो, यहाँ पर यार हमें तो पहले निकालना क्या है, देखो यहाँ पर हमें निकालना है कटोरे की मोटाई, थिकनेस, कटोरे की मोटाई ज्यादा थिकनेस निकाले। देखो ये थिकनेस है, देखो ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ज्यादा ही मोटाई है, तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये एक्चुअल में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। देखो ये पूरा कितना है, आर है, उसमें यदि हमने ये स्मॉल आर इतना घटा दिया, ये कितना बचेगा, आर माइनस आर बचेगा, मतलब यही हमारा मोटाई है, थिकनेस, जाड़ाई। फिर से देखो हमें निकालना है ये जाड़ाई, मतलब इतना लेंथ निकालना है, ये कैसे निकलेगा, तो ये पूरे में से मतलब ये केवल आर में से इतने को मतलब स्मॉल आर को घटाना पड़ेगा, तो ये जो होगा आर माइनस आर, मतलब केवल आर माइनस स्मॉल आर, यही कटोरे का थिकनेस है, जाड़ाई है, मोटाई है। तो ये यहाँ पर निकालना है, पर सीधी बात ये निकलेगा कब, ये सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब हमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर मालूम होगा, तब कैपिटल आर एंड स्मॉल आर हमें मालूम होगा, तो मतलब यहाँ हमें इन शॉर्ट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर निकालना है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आउट करना है। कैसे, देखो पहली बार यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर दिया है कि गिवन है कि कटोरे में 144 सेंटीमीटर क्यूब जल आ सकता है, मतलब देखो ये पानी होगा कहाँ
पर ये पानी वाटर देखो ये अंदर में होगा, खोखले में होगा, मतलब ये छोटे 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 अर्धगोला का यानी स्मॉल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इतना दिया है। किसे? जो पानी है वो यहाँ पर इसमें अंदर में होगा, मतलब इसमें तो देखो ये देखो देखो ये थिकनेस में तो पानी नहीं होगा, पानी जो होगा वो इतने में ही होगा, मतलब एक्चुअल में हमें ये जो 144 दिया है वो ये छोटे हेमिस्फीयर का, स्मॉल हेमिस्फीयर का, मतलब अंदर वाले का हमें आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो ये हमें 144 दिया है। तो यहाँ पर जो बाउल होता है, बाउल नहीं, ये जो अर्धगोला होता है यानी हेमिस्फीयर होता है, उसका वॉल्यूम निकालने, आयतन निकालने का फॉर्मूला सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो यहाँ पर ये रेडियस क्या आएगा, देखो ये अंदर वाला हेमिस्फीयर है, अंदर वाला अर्धगोला, इसका त्रिज्या स्मॉल है, इसलिए देखो यहाँ पर स्मॉल आर, मतलब आर की जगह पर स्मॉल आर ही आएगा, रेडियस की जगह पर ये स्मॉल आर ही आएगा, छोटा है इसलिए, तो यहाँ पर स्मॉल आर ही आएगा, मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर भी है इसका लिए, मतलब इसका भी यूज आता है इसलिए, मतलब यहाँ पर अंदर वाला है इसका त्रिज्या स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर ही आएगा, मतलब कैपिटल आर यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये हमें दिया है, ये हमें गिवन है 144 पाई, 144 पाई, 144 पाई। इसको हल करो हमें स्मॉल आर मिल जाएगा, पहले स्मॉल आर हमें मिल जाएगा, तो पहले तो दोनों तरफ पाई पाई चला जाएगा, आगे ये आर क्यूब बराबर इक्वल, देखो ये 144 गुणा 3/2, देखो ये आर क्यूब बराबर 144 गुणा 3/2 होगा, इसको हल करो बराबर इक्वल बराबर, देखो ये 2 सत्ते 14, फिर से 2 सत्ते 14, देखो 2 सत्ते 14, देखो देखो यहाँ पर 7 नहीं आएगा, 2 सत्ते 14 और देखो 2 दूनी 4, 72 आएगा। 144 का आधा 72 होता है, अब 72 का 3 गुना करना है, 3 टाइम्स करना है, 3 गुना करना है, 3 टाइम्स कितना दो, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, हमें मिला 216, 216, ये आर क्यूब के बराबर, ये हमें चाहिए ओनली आर, तो ये घन को इधर से हमने हटाया, क्यूब को डिलीट किया, तो इधर लगेगा घनमूल यानी क्यूब रूट, ये संकेत है, ये घनमूल का है, देखो ये नोटेशन है, ये क्यूब रूट का, यदि इधर क्यूब रूट लगे तो इधर ये क्यूब घट जाएगा, इधर घनमूल लगा तब, अब बराबर इक्वल, ये 216 इसका घनमूल 6 होता है, ये 6 होता है, पूछो कैसे, देखो ऐसे देखो हमें मालूम है कि देखो सेक का घन मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, सेक का घन सेक की 3 घात, मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, घात के बराबर लिखना होता है, यानी 6 छंगे 36, 36 सके 216 का रिवर्स 216 का घनमूल ये 6 होगा, देखो 6 का घन 216 का उल्टा 216 का घनमूल ये 6 होता है, 6 होता है, यहाँ पर रिवर्स समझना होता है, ये 6 मिला। अब यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर लगे, दैट इज ये स्मॉल आर से सेंटीमीटर, ये स्मॉल आर से सेंटीमीटर में जो अंदर में छोटा अर्धगोला है, स्मॉल हेमिस्फीयर, इसका रेडियस ये स्मॉल आर कितना है 6। अब हम निकालेंगे कैपिटल आर, मतलब ये जो बाहर में पूरा बाउल बन रहा है, देखो कैपिटल आर मतलब देखो ये बड़े हेमिस्फीयर का त्रिज्या, बिग हेमिस्फीयर का त्रिज्या, बड़े अर्धगोले का त्रिज्या, देखो ये देखो बाहर में
बाहर में ये अर्धगोला बन रहा है, बाहर में ये अर्धगोला बन रहा है। बाहर देखो, अभी जो हमने निकाला वो इसका हमने निकाला, अभी जो निकाला हमने इसका निकाला, अब हम निकालेंगे इसका, इसका ये बड़े का, तो इसका त्रिज्या कैपिटल आर। देखो ये अब हम निकालेंगे, आउट करेंगे। तो अब आगे देखो ये कैपिटल आर निकलेगा कैसे? देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर अब हम ले रहे हैं ये बड़ा अर्धगोला, बिग हेमिस्फीयर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम ये थिकनेस वाला वॉल्यूम प्लस ये छोटे अर्धगोले का वॉल्यूम के बाद देखो 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 ये बाहर वाले अर्धगोले का वॉल्यूम मतलब ये बड़े बड़े अर्धगोले का वॉल्यूम यानी कि आयतन, मतलब ये पूरी स्पेस का माप देखो कैसे मिले। देखो जब हम ये थिकनेस को मतलब ये थिकनेस के वॉल्यूम को, थिकनेस के वॉल्यूम को और ये छोटे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तब, मतलब जल को और ये थिकनेस को जोड़ेंगे तब, जल को वाटर को और ये थिकनेस को जोड़ेंगे तब, मतलब यहाँ पर हमें दोनों वॉल्यूम का ऐड करना है, दोनों वॉल्यूम को हमें ऐड करना है, दोनों आइटम को जोड़ना है। यहाँ पर हमें जल का मालूम है, अंदर वाले का मालूम है, कितना दिया है 144 पाइप दिया है, प्लस थिकनेस ज्यादा है मोटाई, इसका वॉल्यूम कितना, इसको वॉल्यूम देखो दिया है, देखो दिया है कि कटोरे को बनाने में कुल इतना इस्पात का प्रयोग किया, मतलब इस्पात स्टील कहाँ है, स्टील इसमें है, स्टील ये बाहर में है, इसका वॉल्यूम यानी आयतन हमें 300 ये 42 पाई दिया है, 342 पाई दिया। जैसे हमने जोड़ा ये पूरे का मिल जाएगा, ये पूरा स्पेस हमें मिल जाएगा। तो देखो ये पाई का पाई ऐसे आएगा, आगे 4 2 6 4 4 8 3 और 1 4 486 पाई हमें मिलेगा। एडिशन हमें 486 पाई मिलेगा, मतलब ये जो बाहर वाला हेमिस्फीयर इसका वॉल्यूम यानी आयतन ये 486 पाई है। अब हम इसको फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला वही का वही आएगा, पर यहाँ पर बदलेगा क्या, चेन यहाँ पर रेडियस होगा, मतलब अब कैपिटल आर लगेगा, ये पूरा है तो कैपिटल आर लगेगा, बड़ा त्रिज्या लगेगा, बस इतना फर्क है। तो यहाँ से हमें कैपिटल आर मिल जाएगा। तो इसको हल करो, पाई दोनों तरफ चला जाएगा। आगे आर क्यूब बराबर इक्वल 486 बट्टा ये 2 गुणा ये 3 होगा। देखो आर क्यूब बराबर 486 बट्टा 2 ये 3 ऊपर में गुणा होगा। अब यहाँ पर ये 2 3 6 24 दूनी 48, यानी कि देखो ये 486 का आधा 243 होता है और 3 गुना करना है, 3 टाइम्स करना है, यहाँ बराबर इक्वल 3 तिया 9 4 तिया 12 1 हासिल 2 नीचे 3 दूनी 6 और 7 हमें मिलेगा 729 7 2 ये क्यूब के बराबर मिला है। तो आर बराबर
घनमूल 729 होगा। ध्यान, इसका घनमूल ये होता है, कितना होता है, ये होता है 9 होता है, 9 होता है, 9 होता है, 9 होता है। मतलब 9 का घन यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 बार गुणा में 9, 729 होता है। रिवर्स 729 का घन यानी 9 होता है। कैपिटल आर हमें मिला 9 सेंटीमीटर। ना मतलब ये पूरा त्रिज्या कितना है, ये पूरा त्रिज्या 9 का है, 9 का है, तो ऐसा हमें मालूम हो गया। अब हमें निकालना थिकनेस, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना है, 9 है, स्मॉल आर कितना है, 6। 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 कॉमन से कट गया, तो हमें मिलेगा 7 8 9, 7 8 में 3 मिलेगा, 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 3 मिलेगा। मतलब ये कटोरा है, इसका थिकनेस यानी जाड़ा है, मोटा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हमारा आ गया, पहला आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा आंसर, हम 2 आंसर हमने, दूसरा हमें ढूंढना है बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आउटर सरफेस का कर्व सरफेस। देखो बाहरी सतह का मतलब जो एक्सटर्नल सरफेस है, इसका हमें देखो 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 बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो बाहर में सरफेस है, बाहर में पृष्ठ है, बाहर में सरफेस है, बाहर पृष्ठ, उसका एरिया हमें निकालना है। फिर से देखो यहाँ पर दिया है कि बाहरी सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मतलब कर्व की बात करें हम, वक्र की बात करें, ये अंदर में भी हो सकता है, ये अंदर में भी हो सकता है, और यहाँ पर साफ साफ बोला है कि बाहर का लेना है, आउटर का लेना है। मतलब ये हमारा बाहर का हो गया, यानी कि ये कर्व का हमें एरिया निकालना है, ये वक्र का हमें एरिया निकालना है। क्योंकि देखो मतलब देखो यहाँ पर कर्व तो हम इसको भी बढ़ सकते हैं, अंदर भी बढ़ सकते हैं, ये अंदर का हो गया, लेकिन ये बाहर का, यहाँ पर हमें बाहर का निकालना है, आउटर का निकालना है। तो यहाँ पर मतलब देखो बाहर का निकलने से त्रिज्या कैपिटल आर लगेगा, बाहर का निकालने से यहाँ त्रिज्या कैपिटल आर लगेगा। यदि अंदर का बोला त्रिज्या स्मॉल आर लगता है, अंदर का बोला तो त्रिज्या स्मॉल आर लगता है। यहाँ पर बोला है कि बाहर का मतलब त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल आर लगेगा। अब देखो आगे, अब देखो ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसको निकालने का फॉर्मूला सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर बाहर का इसलिए हमने केवल आर लिया, बस यहाँ पर आर का वैल्यू रखना है, आंसर निकल जाएगा। दो देखो, और दूसरी बात यहाँ पर आंसर पाई में है दिया, इसलिए पाई का वैल्यू रखना नहीं, इसलिए रखना है पाई पर। ये 2 पाई का 2 पाई, आर कितना है, क्या बराबर आर, देखो यहाँ पर 9 मिला, 9 का और 81 होता है बराबर इक्वल, 81 का 2 गुना तो टाइम्स, देखो 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 162 होता है, और ये पाई का पाई, पीछे में लगेगा सेंटीमीटर का वर्ग क्षेत्रफल, इसलिए ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। देखो दूसरा आंसर है 162 पाई, यानी पहला आंसर 3 है। देखो ऑप्शंस में देखो, पहला आंसर 3 है, दूसरा आंसर आएगा 162 पाई, 162 पाई, 162 पाई, 162 पाई, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, धातु का मेटल का खोखला बेलन, होलो सिलेंडर बनाया गया है, मेक किया गया है। बेलन के सिलेंडर के बाह्य तथा आंतरिक मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल वक्र क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया के मध्य यानी बिटवीन में
352 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर डिफरेंस है। बेलन की जो सिलेंडर का है 28 सेंटीमीटर, यदि इस खोखले बेलन का कुल क्षेत्र टोटल सरफेस है टीएस है 2640 सेंटीमीटर का वर्ग, तो ध्यान बेलन का सिलेंडर का आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस क्या इन सेंटीमीटर में, मतलब में स्मॉल आर एन के, मतलब देखो हमें दो त्रिज्या निकालना है, एक छोटा होगा एक बड़ा, एक छोटा होगा एक बड़ा। तो सीधी बात यहाँ पर पहले तो हमें ये खोखला बेलन बनाना पड़ेगा, होलो सिलेंडर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम खोखला बेलन बनाते हैं, होलो सिलेंडर बनाते हैं। देखो उसके लिए यहाँ पर देखो, एक हमने ये सीधा लाइन खींचा, दूसरा सीधा लाइन खींचा, नीचे में बनाया सर्कल, ऊपर में बनाया सर्कल। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर यानी कि बेलन। अब दूसरा बेलन भी बनाना पड़ेगा, तो एक उसके लिए देखो हमने दूसरा लाइन खींचा, यहाँ भी दूसरा लाइन खींचा, नीचे बनाया सर्कल, ऊपर भी ऐसे बनाया सर्कल, ऊपर भी ऐसा सर्कल, नीचे भी ऐसा बनाया सर्कल। तो ये जो बना डायग्राम वो ही क्या है, हमारा खोखला बेलन, ये होलो सिलेंडर। जो डायग्राम बना वही क्या है, खोखला बेलन, ये होलो सिलेंडर में। मतलब यदि एक बेल, ये समझने के लिए ऐसा बोला जाता है, एक बेलन मतलब ऐसा ही होता है, एक्चुअली में ऐसा ही होता है, बोले कि तभी कोई गलत नहीं। एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन है, एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन है, एक सिलेंडर के दूसरा सिलेंडर है, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है। तो एक डायग्राम बनेगा, उसको होलो सिलेंडर बोलते हैं, ये खोखला बेलन बोलते हैं। मतलब देखिए इसमें ये थिकनेस होता है, ये जाड़ाई होता है, मोटाई होता है, ये जाड़ाई होता है, मोटाई होता है। देखो ये जाड़ाई होता है, मोटाई होता है, मतलब अंदर में खोखला है, देखो अंदर में खोखला है बोलो है, अंदर में खोखला है बोलो, और बाहर में इतना जाड़ा है, इतना मोटा है। ये थिकनेस हो गया, जाड़ाई हो गया, मोटा है, थिकनेस है, जाड़ाई है, मोटा है, और ये अंदर में खोखला है बोलो है, खोखला है बोलो है। मतलब जो मेटल होगा, धातु होगा, मेटल होगा, धातु होगा, ये थिकनेस में होता है, ये जाड़ाई में होता है, मोटाई, अंदर में खोखला, अंदर में कुछ भी नहीं है, अंदर में हम पानी रख सकते हैं। ये मतलब इसमें मतलब ये अंदर में खाली रहता है, अंदर में खाली रहता है। जो मेटल होगा, धातु होगा, वो बाहर थिकनेस में ही होता है, जाड़ाई में होता है, मोटाई में होता है, अंदर में खोखला होता है, होलो होता है। तो ऐसा कुछ होलो सिलेंडर होता है, खोखला बेलन होता है। अब आइए इसका भी सेंटर होगा, केंद्र होगा, नीचे भी सेम होगा, पर एक मतलब एक के यहाँ से समझना चाहते सेम चीज, जो ऊपर में कहानी होगा वही नीचे में सेम पार्ट होता है, ऊपर ही सेम पार्ट होता है, जो यहाँ पर समझना वही यहाँ पर होता है, ये सेम ही होता है। तो यहाँ पर हमने सेंटर लिया, केंद्र लिया, मतलब ये सेंटर छोटे सर्कल का भी है और बड़े सर्कल का भी है। तो यहाँ पर हमें दो त्रिज्या मिलता है, टू रेडियस मिलता है। देखो पहला देखो ये छोटा त्रिज्या, मतलब इसको नाम हमने दिया R1। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नाम आप कुछ भी देखो, आप पर निर्भर करता है। तो ये छोटे त्रिज्या हमने लिया R1, और ये बड़ा त्रिज्या मतलब ये पूरा त्रिज्या देखो, ये पूरा त्रिज्या हमने लिया R2। फिर से देखो यहाँ पर दो त्रिज्या होता है, इसलिए हमने दो त्रिज्या, देखो ये छोटा त्रिज्या हमने लिया R1 और बड़ा त्रिज्या मतलब ये पूरा रेडियस ये हमने R2 लिया। देखो इतना R1 हमने लिया और ये पूरा हमने R2, जो पहले में हमने देखा वही है, पहले में देखा वैसा ही है। मतलब ये छोटे सिलेंडर का रेडियस R1 है, जबकि ये बाहर वाले बड़े सिलेंडर का त्रिज्या R2 हमने R2 लिया। ये छोटे को आंतरिक त्रिज्या भी बोलते हैं, इंटरनल रेडियस भी बोलते हैं, और ये बाहर वाले का मोटे का बिग सिलेंडर का त्रिज्या को
आफ्टर रेडियस ऐसा भी बोलते हैं, ये बाहरी त्रिज्या ऐसे बोलते हैं, आफ्टर रेडियस ऐसा भी बोलते हैं, यानी बाहरी त्रिज्या ऐसे भी बोलते हैं ये, तो ऐसा भी समझ के रखना ये। अब देखो दूसरा यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर हमें मतलब यहाँ पर हमें R1 and R2 निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें R1 and R2 निकालना है, दोनों त्रिज्या हमें फाइंड करना ये। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हमें दिया है कि गिवन है कि बेलन के बाह्य तथा आंतरिक वक्र क्षेत्रफल के मध्य 312 सेंटीमीटर का अंतर है, डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर देखो पहले में जो हम पहले क्वेश्चन जो हमें समझा वैसा यहाँ पर भी समझना। मतलब यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ पर दो होगा, ये अंदर भी कर्व है और बाहर में भी कर्व है। देखो ये अंदर में भी कर्व है, वक्र है, और बाहर में भी कर्व है, वक्र है। मतलब यहाँ पर हमें दो तरह का कर्व सरफेस एरिया मिलता है, दो तरह का टू टाइप का वक्र क्षेत्रफल मिलता है, कर्व सरफेस एरिया मिलता है, एक अंदर वाला और बाहर वाले का। ये दोनों का डिफरेंस अंतर हमें ये 352 दे दिया है, 352 दिया है, तो यही यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। मतलब देखो सीधी बात है, ये बाहर वाले का बड़ा क्षेत्रफल होगा, ये बाहर वाले का बड़ा क्षेत्रफल होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र होता है देखो 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 ये सेम चीज है, इसमें नई बात नहीं है। सिलेंडर का वक्र क्षेत्रफल, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यानी बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला में होता है ये 2 पाई r h। देखो h रहेगा, देखो ये हाइट हो गया, ये हमारा h है, ये हमारा हाइट h हो गया, ये h हो गया, हाइट हो गया, मतलब ये खोखले बेलन का हाइट हो गया, ऊंचाई, ये हमारा हाइट, दोनों केंद्रों को मिला है, h हो गया, हाइट हो गया, हाइट हो गया, h हो गया। तो ये वक्र क्षेत्रफल होता है, उसका एरिया निकलेगा, फॉर्मूला 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है ये। क्योंकि देखो यहाँ पर बड़ा लेना है, तो बड़े का त्रिज्या हमने R2 लिया है, देखो ये R2 है, तो यहाँ पर R की जगह पर हम R2 लेंगे, तो देखो ये हो गया 2 पाई R2H, देखो यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई R2H, 2 पाई R2H माइनस छोटे का वक्र क्षेत्रफल, स्मॉल का वक्र क्षेत्रफल, तो यहाँ पर फॉर्मूला यही लगेगा, देखो यही लगेगा 2 पाई RH लगेगा, लेकिन यहाँ पर लगेगा त्रिज्या कितना R1, छोटे का R1 है, यहाँ पर R1 लगेगा, और ये हमें इतना दिया, ये 352 दिया। इसको भी हम हल कर सकते, देखो इसको हम हल करेंगे, देखो यहाँ पर ये 2 पाई दोनों में से कॉमन, देखो 2 पाई, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई R2 माइनस R1 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 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 ये दोनों पदों में से 2 पाई h कॉमन निकलेगा, देखो 2 पाई h कॉमन निकलेगा, तो 2 पाई को हमने आगे लिख दिया और h को हमने पीछे लिया, जिससे याद करने में सरलता पड़े, इसी पड़े, इसलिए याद करने में दिक्कत नहीं, इसलिए हमने h को पीछे लिखा। मतलब यहाँ पर 2 पाई h कॉमन निकले, तो अंदर में क्या बचा, तो अंदर में पहले में पद में R2 बचा और दूसरे में R1 बचा, तो ये एक्चुअल में ये मतलब यहाँ पर ये 2 पाई R2 माइनस R1 h बराबर हमें ये 352 दिया, ये 2 पाई R2 माइनस R1 इंटू h बराबर ये 352 दिया। जैसे इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, मतलब हमें मिलेगा दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस, दोनों त्रिज्या का डिफरेंस मिलेगा, अंतर मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो पहले तो यहाँ पर ये जो R2, देखो वैल्यू रखना पड़ेगा, देखो वैल्यू रखना पड़ेगा, देखो ये 2 का 2 बीच में गुणा, पाई का लगभग मूल्य √7 होता है, R2 माइनस ऐसे लिख रहा है इंटू h, हाइट बेलन का हाइट
खोखले बेलन का हाइट देखो, हाइट दिया है यहाँ पर 28, 28 इक्वल बराबर ये 352 का 352, यहाँ से मिलेगा ये हमें R2 माइनस 100 इज इक्वल टू ये 352 गुणा 7 बट्टा ये 2 गुणा 22 इंटू 28। देखो R2 माइनस R इक्वल बराबर 352 गुणा 7 बट्टे में 2 गुणा 22 इंटू ये 28 होता है। ये 2 22 28 नीचे में आएगा और 7 के ऊपर आएगा, वो ये तक पहले से था ही था। अगर हल करो इसको, यहाँ पर ये देखो ये देखो ये 7 चौके 28 होता है, 7 चौके 28 होता है। आगे देखो ये 22 को हम लिख सकते हैं 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब क्या ये 352 में 11 से भाग लग पाएगा? देखो चेक करो, 11 दूनी 22, 11 33, 3 33 33 पे 2 ये लगेगा 352 11 से भाग लगे, लगा के देखो 11 तिया 33, 35 में 33 गया हमें मिला 2 नीचे आए वापस, तुम्हारे पास होगा 22, देन 11 दूनी 22, 32 बार में भाग लगेगा, 32 बार में भाग लगेगा, हमें मिलेगा ऊपर में 32। अब देखो ये 4 अंठे, देखो 4 अंठे 32 होता है, ये 4 अंठे 32 होता है, ये 4 अंठे 32। अरे देखो ये 2 दूनी 4 होगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो केवल हमें 2 मिलेगा। ये सबका सॉल्यूशन 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। देखो क्या मिला, इसको हम साइड पर लिखते हैं, ये साइड पर हम इसको लिख देते हैं। देखो हमें मिला है R2 माइनस R1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R2 माइनस R1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आगे देखिए, अहेड में देखिए, फॉरवर्ड में देखिए, अब किसका यूज होगा? अब अगला डेटा दिया उसका यूज, मतलब जो डेटा दिया है उसका यूज करो, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल ही जाएगा, मतलब क्वेश्चन सोल्व हो ही जाए। तो अगला डेटा दिया है कि खोखले बेलन का होलो सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस इतना दिया, मतलब यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। तो पहले समझना पड़ेगा कि ये कुल पृष्ठीय मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है। मतलब ये एक्चुअल में डायाग्राम में से समझना हो तो कैसे समझेगा, मतलब देखेंगे कैसे। तो देखो कुल मतलब देखो कुल मतलब देखो ये बाहर का वक्र आ गया जो हमने निकाला, मतलब देखो ये बाहर का आ गया और ये अंदर का भी वक्र क्षेत्रफल आ गया, और इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये सर्कल देखो, ये क्षेत्रफल इतना क्षेत्रफल, और नीचे में ये क्षेत्रफल जुड़े, ये क्षेत्रफल जुड़े, तो ये इसको हम कुल बोलेंगे, टोटल बोलेंगे। फिर से फिलहाल हम देख रहे हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्र हम किसको बोलेंगे, डायग्राम पर कैसे देखेंगे समझिएगा। तो देखो उसके लिए देखो ये पहले हो गया बाहर वाले कर्व सरफेस, दूसरा हो गया अंदर वाला कर्व सरफेस, और आगे होगा ऊपर नीचे जोड़ना पड़ेगा,
ऊपर जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2 बार आएगा, पर क्या आएगा, तो ये आएगा, ये थिकनेस है गोल गोल गोल, 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 वो भी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 बार लगेगा, 2 बार लगेगा, ये भी जुड़ता है, ये भी जुड़ता है, ये समझने के लिए है, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, तो इसका कुल मिला के फॉर्मूला सूत्र ऐसा बनता है। फॉर्मूला के हम प्रूफ देखेंगे नहीं, देखो डायरेक्ट सूत्र ही अप्लाई करेंगे, मतलब ये सब जोड़ जाड़ के ऐसा फॉर्मूला बनता है, मिलता कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा देखो 2 पाई आगे आगे R2 प्लस R1 इनटू R2 माइनस R1 प्लस ऐसा फॉर्मूला बनता है। टोटल सरफेस एरिया इतना होता है 2 पाई इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 प्लस ये फॉर्मूला लगता है। जो हमें कितना दिया है, जो हमें रियल में दिया है, वास्तव में दिया है, देखो 26 40 26 40 26 40 26 40 26 26 40, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें दूसरा रिलेशन मिलेगा, सेकंड इक्वेशन मिलेगा, कौन सा, तो देखो यहां पर हमें ये R2 प्लस R1 का वैल्यू मिलेगा, यानी R1 प्लस R2 का वैल्यू मिलेगा, मतलब दोनों त्रिज्याओं को जोड़ने पर क्या मिलेगा, वो मिला, पहले मिला हमें डिफरेंस दोनों त्रिज्या के बीच का, अब मिलेगा दोनों त्रिज्याओं को जोड़ने पर क्या होगा, वो मिलेगा, दोनों रेडियस को जोड़ने पर ऐड करने पर क्या मिलेगा, वो मिलेगा, देन फिर से दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपका आंसर निकलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम ना निकालेंगे R2 प्लस R1। तो पहले देखो ये 2 का 2 बीच में गुणा पाई का 22/7 22/7, ये R2 प्लस R1 रहेगा एज इट इज। R2 माइनस R1 में केस मिला कितना है, 2 है 2 है 2 है 2 है, R2 माइनस R1 2 है 2 है, प्लस एक कितना है, कितना हाइट हमें दिया है 28 20, मतलब 28 में हमें 2 सोना है, तो ये हमें मिला यहाँ पर इंटू 30 इक्वल ये 26 40 है। तो आगे R2 प्लस R1 इक्वल बराबर ये 2640 गुणा 7 बट्टा में 2 गुणा 22 गुणा 30 होगा, किसे ये R2 प्लस R1 इक्वल बराबर 2640 गुणा 7 बट्टा में 2 गुणा 22 गुणा 30 होगा। ऊपर वाला इधर नीचे और नीचे वाला इधर का जो वो उधर जाके ऊपर हो जाएगा, ये सीधी बात तो है, बेसिक चीज है ये, तो इसको हम डिटेल में बताएंगे नहीं। तो आगे शून्य शून्य चला जाएगा, आगे क्या होगा, देखो आगे यहाँ पर देखो ये फिर से हम 22 को लिख सकते 11 दूनी 22, क्योंकि देखो हमें 264 में 11 से भाग देना है, इसलिए भाग लग ही जाएगा। देखो फिर से चेक करो, वापस से चेक करो, देखो 11, देखो लगता ही है, देखो 11 दूनी 22 होगा, पहले 2 बार में भागे 11 दूनी 22, 26 में से 22 गया, हमें मिलेगा 4 था हमारे पास, ये 4 वापस आया तो हमारे पास 44 होगा, 11 जगह 44 हो गया, 24 बार में भाग लगेगा, 264 में 11 से 24 बार लगता है, 24 का आंसर डिवाइड होता है, यहाँ पर 24 मिला। आगे देखो ये 3 8 24 होता है, गया आगे देखो ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है, तो हमें लास्ट में मिला 7 दूनी 14, 2 से 14 14 सेंटीमीटर मिला, 14 सेंटीमीटर मिला। देखो इसको भी हम कॉपी कर ले, देखो R2 प्लस R1 बराबर हमें मिला है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, दोनों त्रिज्याओं का योग हमें 14 सेंटीमीटर मिला। अब क्या करना पड़ेगा वो आपको पता चल ही गया होगा।
सीधी बात है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है ये R2 माइनस R1 बराबर 2। दूसरा है R2 प्लस R1 बराबर 14। हल करो इसको, मतलब दोनों इक्वेशन हम जोड़ते हैं, ऐड कर रहे हैं। देन ये माइनस R1 प्लस R1 जीरो हो गया, समझा गया। ये R2 प्लस R2 2R2 हो गया, तो इक्वल मिला 14 और 2 16 मिला। देन ये 2 अट्ठे 16 होता है, 2 अट्ठे देखो देखो देखो, ये R2 है, ये R2 है, 2 जाएगा, 2 अट्ठे 16, मतलब R2 बराबर हमें मिला 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मतलब हमें एक त्रिज्या मिल गया। R2 हमें मिला, मतलब यहाँ पर हमें बड़ा त्रिज्या मिल गया, बड़ा त्रिज्या मिल गया, बड़ा त्रिज्या मिल गया, बिग रेडियस मिल गया, कितना 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हमें छोटा त्रिज्या भी निकालना है, मतलब हमें R1 भी निकालना है। तो ये वैल्यू आप ये कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, कोई भी एक समीकरण में रख सकते हैं, आंसर निकल जाएगा। तो सीधी बात हम पहले में रखेंगे, पहले में रखें, पहले में इजी होता है, मतलब ऐसा चलता है। देखो तो यहाँ देखो ये R2 कितना है, R2 कितना है, 8 है, माइनस ये R1 है, इक्वल ये 2 है। तो आगे ये 8 माइनस 2 बराबर R1 होगा। फिर से ये माइनस R1 इधर आएगा तो प्लस R1 हो गया, ये 2 इधर आएगा माइनस 2 हो गया, 8 माइनस 2 6 होता है बराबर R1। तो R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, बस छोटा त्रिज्या से तो ये दूसरा हमारा आंसर है। इन शॉर्ट आंसर हमारा 6 और 8 है। ऑप्शन में देखो 6 8, देखो 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 6 8 डी में, 6 8 डी में, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।